जय सिया। ऐसे ही बहुत सारे भक्त जो हैं साधु संत महात्माओं के पास आते हैं तो कहते हैं कृपा करो संतों के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, आते ही हैं, दर्शन करते हैं। ऐसे लगातार दर्शन करते 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 एक भक्त ने कहा, महाराज जी मेरे पे कृपा करो, कृपा करो। महात्मा जी ने कहा, बेटा दर्शन करने आते हो, दर्शन करो, ये काफ़ी है तुम्हारे लिए। तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए हमें मालूम है। हमें मालूम है कि तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए नहीं कितना चाहिए, वो तुम्हें परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। और कोई कृपा नहीं होती है। सबसे बड़ी कृपा इस जगत में मनुष्य का चोला मिलना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये बहुत बड़ा शास्त्रों में प्रमाण है कि बड़े भाग्य से, बड़ी तपस्या करके और कितनी कठिनाइयों के बाद, कितनी दुख सहन किए होंगे, तब जाके मनुष्य का चोला मिलता है। ऐसे आसान नहीं है। चोला इतना आसान नहीं है, मनुष्य का चोला इतना आसान नहीं है। ये बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और इतनी बड़ी कृपा। और उसके बाद भी साधु संत महात्माओं को बोला जाता है कि महाराज श्री कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें, आशीर्वाद दें। तो संत महात्मा अपने जो चाहने वाले लोग हैं, जो भी लोग आते हैं, सहज स्वभाव होता है संतों का कि वो कृपा ही करते हैं। कृपा करने का मतलब होता है लाड़ करना, अपने बच्चों को प्यार करना, और उनके लिए ये ध्यान रखना कि इनको क्या आवश्यकता है। तो हरिनाम संकीर्तन दिया जाता है, गुरु मंत्र के रूप में परमात्मा का, प्रभु का, श्री नाम का, हरि नाम सुमिरन का वो शब्द दिया जाता है कि उसी के बारे में बोला जाता है कि सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। और उसके बाद भी भक्तों में ये एक लालसा या एक आस या फिर एक लोभ है, या फिर इस तरह का कोई लालच है कि कृपा करो। क्या कृपा करें, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है संतों के लिए कि आज इसके ऊपर परमात्मा की, प्रभु की इतनी अपार कृपा हो गई जिससे मनुष्य का चोला मिला। और मनुष्य चोला मिलने के बाद सत्संग की प्राप्ति हो रही है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। तो संत महात्मा बोले कि मैंने बहुत बड़ी तुम पे जो कृपा की हुई है, ये नाम सुमिरन दिया हुआ है, इसका जाप करो, इसका जाप करो बस, और कुछ मत करो। जाप करो, जाप करो, जाप करो, लगे रहें, इसी कार्य को करते रहें। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिर पर परत निशान। कभी तो पड़ेगा, कभी तो निशान पड़ेगा। ये मन जो है धीरे 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 लगे रहेंगे तो इसके ऊपर ऐसा निशान पड़ जाएगा राम नाम का, ऐसा प्रभु के सुमिरन का। लेकिन फिर भी भक्त मानता नहीं कि महाराज जी कृपा करो। तो बाबा जी हंसे। बाबा जी ने हंस के कहा, देखो बेटा बहुत कृपा की हुई है, तुम जाप करते हो, पाठ करते हो, बहुत है, ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है। इससे ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और इससे ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए अब आप जो है आते हो, दर्शन करो, सुमिरन करो और दर्शन करके जाओ। फिर आते हैं, फिर लोग रोज़ बोलते हैं कृपा करो। फिर एक दिन बाबा बोले, बाबा बड़े हंसे, देखो बेटा अगर मैंने कृपा कर दी जो तुम कैसे कहते हो, और मैंने अपनी तरह से जो मैं चाहता हूँ वो कृपा अगर मैंने कर दी, तो फिर तुम्हारा हाल बहुत खराब हो जाएगा। तुम दुनिया के लायक नहीं रहोगे, जो कपड़े पहनते हो वो पहन नहीं पाओगे। जिस तरह से पिज्जा बर्गर बढ़िया ढंग से खा रहे हो और हर जगह जगह जा रहे हो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तुम्हारे पे कृपा हो गई तो ऐसी कृपा होगी कि नाम सुमिरन करने के लिए फिर प्रभु के लिए नंगे होना पड़ेगा। तुम कपड़े खोल दोगे, तुम्हें वो कृपा का आनंद ऐसा अनुभव होगा, ऐसा परमानंद की प्राप्ति होगी कि तुम्हें वस्त्र फीके लगने लगेंगे, भोजन तुम्हें फीका लगेगा, गाड़ियां और ये वस्तुएं, उससे मन उचाट हो जाएगा। इसीलिए जो है, संत कहते हैं शास्त्रों के मत के अनुसार कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
उसमें विश्वास रखो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लेकिन फिर भी नहीं मानते तो संत बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि बेटा जब मैंने कृपा अगर कर दी तो कहीं के भी नहीं रहोगे, फिर सिर्फ राधा रानी के चरणों में और उन्हीं के लायक रहोगे, फिर परेशान हो जाओगे। अभी तुम दुविधा में हो, अभी तुम्हें बाल बच्चे भी चाहिए, अभी तुम्हें गाड़ियां भी चाहिए, अभी तुम्हें बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में, क्लबों में जाकर के आनंद की जो उस प्रकार की जो बातें तुम समझते हो जो है नहीं, वो एकत्रित कर रहे हो, तो सारी की सारी फीकी पड़ जाएंगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तो सारी जितनी संगत थी सारी की सारी सब सन्नाटा छा गया और किसी ने भी नहीं कहा कि गुरुदेव हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मेरे पे कृपा करो। क्योंकि बर्गर पिज्जा तो सबको चाहिए। खाने की वस्तुएं जितनी भी हैं, जीभ लालायित रहती है। स्वादिष्ट भोजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो खाना, लालच करना, और है, मतलब जितना है वो पर्याप्त नहीं मानते हैं। जो है वो तो ठीक है, वो तो है ही मेरा, और एकत्रित करते हैं तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसीलिए संत महात्मा जब जो कहें उस पर पूर्ण रूप से विश्वास मान करके और अपने जीवन में खाली रहो, खिले रहो और खुले रहो। खाली रहो, खिले रहो और खुले रहो। जय श्री राम।